Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर वन फैकल्टी। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि मैम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो आज ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मल्टीपल डाउट्स मेरे पास टेलीग्राम पे आए हैं। तो एक बहुत ही नॉर्मल सा तरीका होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का, जो कि इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। और मैं अपने पर्सनल नोट्स भी आप लोगों को, जो मैंने अपने टाइम पे बनाए हुए, इवन आज भी मैं अपडेट करती रहती हूँ अगर कोई भी नया कॉन्सेप्ट आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है जो कि आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। छोटी सी वीडियो, लेकिन ये रहेगी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जस्ट नोट डाउन अवर क्लासेस टाइमिंग। हमारे जो पेपर वन के टाइमिंग्स हैं, मंडे टू सैटरडे रहेगा, जिसमें 3 दिन तुलिका मैम और 3 दिन मेरी क्लासेस रहेंगी। मेरी क्लासेस ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को, और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को तुलिका मैम की क्लासेस हैं। इसी के जस्ट बाद 11:30 पे पेपर वन आप लोगों का ऐप पे मिलेगा। मीन्स 10 बजे आपको यूट्यूब पे आना है मंडे टू सैटरडे, और आपको 11:30 पे ऐप पे आ जाना है। एंड फॉर जॉब अपडेट, कोई भी सेट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोट्स, क्लास पेपर वन पेपर टू अपडेट्स के लिए आप लोगों को ज्वाइन करना है ये पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप। ओके, और कोई भी आपका डाउट होता है तो इस टेलीग्राम ग्रुप को आपने जरूर ज्वाइन करना है। तो बहुत सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम नोट्स बनाते हैं ना, तो नोट्स बनाने के लिए आपको ना पूरा टेक्स्ट नहीं लिखना होता। कोई भी आपका टॉपिक है, चाहे आप पेपर वन की बात करें, पेपर टू की बात करें, नोट्स का मतलब ये होता है जो चीज़ आपने याद कर लिया वो आपको याद है। कि कोई भी चीज़ है, जैसे ही आप उसको लिखा, लेट सपोज आपने टाइप ऑफ रिसर्च लिख दिया, या फिर आप लोगों ने टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज लिख दिया, तो जब उस चीज़ को आप देखें तो फटाफट उसकी सारी चीज़ें आप लोगों को रिकॉल हो जाए। ये होता है नोट्स बनाने का पर्पस। क्योंकि अदरवाइज तो आपके पास गूगल पे इतना कंटेंट पड़ा है, आपको खुद के आप अलग अलग इंस्टीट्यूशन से या कहीं से भी आप अपने नोट्स बना लेते हैं या कलेक्ट कर लेते हैं। पेड स्टूडेंट है, अपने फैकल्टीज से लेते हैं। तो यहाँ पर नोट्स का पर्पस होता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर पूरे टॉपिक को रिकॉल करना। और जब भी हमें किसी भी चीज को रिकॉल करना, आई गेस सबसे अमेजिंग हमारे पास हैक होता है किसी चीज को डायग्राम से, या किसी भी चीज को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में याद करना। या तो उस टॉपिक को पिक्चर्स के साथ, आज मेरा 10 बजे का सुबह का सेशन देखिएगा, मैंने वहां पर पिक्चर्स को यूज किया है, तो आई डोंट थिंक सो कभी भी उस टॉपिक को आप भूल पाएंगे। तो या तो आप पिक्चर को यूज करो। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर पिक्चर यूज नहीं कर सकते हम लोग, तो मैं छोटा सा एग्जांपल लेके आई हूँ। लेट सपोज ये इंडियन लॉजिक का टॉपिक है, आपका अनुमान की क्लासिफिकेशन। अब इसके नोट्स कैसे बनाएंगे? कुछ बच्चे कैसे लग जाएंगे कि इसके ऊपर स्वार्थ क्या होता है, तो पूरी की पूरी इसके लिए लाइन लिखेंगे। प्रार्थ क्या होता है, पूरी लाइन लिखेंगे। बट आई हैव ए सजेशन, ये पूरा आपका क्लासिफिकेशन और अनुमान, जो कि 2-3 पेजेस का टॉपिक है, वो मैंने सिर्फ यहाँ पर इतने से कलेक्शन के अंदर ही डाल रखा है। ठीक है, जैसे कि स्वार्थ है, स्वार्थ क्या होता है? खुद के लिए, है ना। प्रार्थ क्या होता है? दूसरों को कन्विंस करना। सिंपल सी बात है। अब इतना तो नहीं है कि पूरे के पूरे टेक्स्ट बुक आप लिखने बैठोगे। अब सिंपल रिकॉल करने का मीनिंग तो यही है ना। अब आप इतने मेच्योर स्टेज पे बैठे हैं कि आपको जस्ट कीवर्ड्स आने चाहिए, और आपको खुद उस चीज के इर्द गिर्द आना चाहिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करने के बाद। अब यही चीज अगर व्याप्ति की बात करूं, कॉज इफेक्ट पे पूर्वावत है, तो इसमें कोज टू इफेक्ट जाता है, यहाँ पे इफेक्ट टू कोज गया, इसमें एग्जाम्पल डाल दिया एक, ताकि आगे हमें यूज करने के लिए मिल जाए। और इसी तरीके से ये आपका टाइप, और अगर आपसे इंडक्शन पे किया तो 3 है, न्याय वैतरिकी, न्याय वैतरिकी, ये ओनली पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और व्याप्ति क्या होता है? मिडल और मेजर के बीच में जो कनेक्शन है ना। तो बस, और इसको याद कैसे किस तरीके से मैंने रख लिया इसको, व्याप्ति के बिहाफ पे वी, इन्फेरेंस आप लोगों को क्या इंडक्शन के बिहाफ पे, और साइकोलॉजिकल है पी। तो वीआईपी के अकॉर्डिंग आपकी 3 बाइफर्केशन है। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके इतने से डायग्राम के अंदर जैसे ही देखोगे सब कुछ आपको टीचर का रिकॉल हो जाएगा। इन द सेम वे, जैसे आर्ग्यूमेंट्स का टॉपिक है, जैसे ये इसकी टाइप्स है, साथ में ट्रिक लिख दो ताकि आपको 10 बार 15 बार देखो टॉपिक को, आपको फिट बैठ जाए दिमाग में। क्यों, कब होता है वैलिड, ये इनवैलिड कब होता है, ये साउंड कब होगा, अनसाउंड कब होगा, ये याद हो गया तो इसके साथ में एक एग्जाम्पल लगा सकते हैं हम लोग। तो ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं। नोट्स का मतलब ये नहीं है पूरी राम कहानी आप लोगों ने लिखनी है। नोट्स का मतलब है शॉर्ट एंड क्रिस्पी और क्विकली, जैसे ही आप उस पिक्चर को देखे सब कुछ आपका, पूरी क्लास 1 घंटे की 90 मिनट की क्लास आपको रिकॉल हो जानी चाहिए। तो ये है मेरा नोट्स बनाने का स्ट्रैटेजी। अगर आपको अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक जरूर करना है, मैक्सिमम इसको शेयर करना है, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक आई एक्सपेक्ट कि सारे बच्चे, क्योंकि आप लोगों का ही क्वेश्चन था ये, सारे बच्चे आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करिएगा।
ओके। और अभी 2024 का सबसे बड़ा ऑफर अभी ऑनगोइंग है। अगर आप लोग भी इतना एक जज्बा रखते हैं, एक इतना मेहनत करने का आप में लगता है कि हम कर सकते हैं, तो जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई करते हैं और अगर ये सब्सक्रिप्शन टर्म और कंडीशंस रहेंगी इसमें, 11 से 16 जनवरी के बीच में आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जेआरएफ क्वालिफाई पे मिलेगा कैश प्राइस और नेट क्वालिफाई पे मिलेगा रिफंड। बाकी जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी पेड हैं उनको फ्री एनरोलमेंट मिलेगा टॉपर्स मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर, जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। बाकी ये सारी जो चीज़ें की जाएंगी आफ्टर द रिजल्ट शेयरिंग होगी। तो ये छोटा सा ऑफर है, अगर आपको लगता है कि यस हमें करना है, फीस भी हमें वापस लेनी है और हमें नेट भी लेना है, तो यू कैन गो फॉर द सेम एंड अप्लाई प्रीति एज फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो ये था छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप सभी के लिए जरूरी था, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So like, share and subscribe the same. Bye bye. Take care.